हेलो दोस्तों, वेलकम टू BYW टेक चैनल। और आज मैं बात करूंगा डाटा प्रोटेक्शन लॉ पे, जिसे अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था 2019 में। और हम इस टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे कि हिस्ट्री इसकी क्या जरूरत पड़ी, कब ऐसा दिमाग में आया कि यार हमें डाटा प्रोटेक्शन की ऐसी किसी पॉलिसी की जरूरत है जो अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं है। और बाकी मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ केसेस ऐसे हुए इन बड़ी कंपनियों के थ्रू जिसकी वजह से हमें लगने लगा, हमारी गवर्नमेंट को लगने लगा कि हमारी सॉवरेनिटी को और हमारे खुद के पर्सनल जो डाटा है उसको कितना खतरा है। और बाकी मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि इस लॉ के अंदर क्या आपको मिलेगा और क्या हमें किस किस तरीके के राइट्स मिलेंगे, हमें किस तरीके के मौलिक अधिकार मिलेंगे, हम हमारे डाटा को कैसे यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं, रिवोक कर सकते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। और बाकी लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको सही लगे कि हाँ ये हमें प्रोटेक्शन लॉ चाहिए और इस इन्फॉर्मेशन आपको जेन्युइन लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वो इस टॉपिक में क्या चीज़ पसंद आई। तो आइए शुरू करते हैं हम इसकी हिस्ट्री से। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी पॉलिसी, हमारी एजेंसीज को, गवर्नमेंट एजेंसीज को ऐसी पॉलिसी की क्या जरूरत पड़ी, ऐसा क्या उन्हें लगा कि ये पॉलिसीज होनी चाहिए। 2012 के अंदर आधार कार्ड के अंदर जो प्रॉब्लम आने लगी, कुछ आधार कार्ड फेक आइडेंटिटी से बनने लगे, कुछ आधार कार्ड के जब डाटा लेने लगे लोग, उसके अंदर लो आया वन कार्ड वन नेशन का। तो वन कार्ड वन नेशन में क्या होता है कि आपका पैन कार्ड का डाटा, आपकी बैंक डिटेल, पैन कार्ड आ गया तो बैंक डिटेल अपने आप आ जाएगी, और भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, ये सारी चीजें एक साथ ऐड करना चाहती है गवर्नमेंट, ताकि एक कार्ड रहे, उसके अंदर आपको कहीं भी 10 कार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक कार्ड से यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, ये चीज अच्छी है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है। अगर वो डाटा चोरी हो जाए, हमारी एजेंसी ने यही कहा कि अगर ये डाटा बाय चांस चोरी हो जाता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ नहीं है हम किसी को गिल्टी साबित कर सके, किसी को सजा दे सके। और इसलिए हमारी जो एजेंसीज थी उन्होंने कोर्ट में कहा कि हमें एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए, एक डाटा पर्सनल लॉ या डाटा पॉलिसी लॉ बनानी चाहिए। अभी इसका नाम डिसाइड नहीं हुआ है क्या है, लेकिन इसका लगभग डाटा पर्सनल लॉ या डाटा पॉलिसी लॉ ही रहेगा। तो मैं बात कर रहा था, हमारी गवर्नमेंट ने कहा, हमारी एजेंसीज ने कहा कि हमें एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए क्योंकि बाहर की कंट्रीज में ऐसा लॉ आ चुका है और हमें उसको अब हम उसे काम कर देना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट था जो उस टाइम पे, उसने ये कहा कि इस के अंदर हम आधार कार्ड को ही ना रखे और भी चीज़ों को, और भी कंपनीज को ऐड करते हैं, जिससे उसको एक कस्टमर की तरह रखते हैं कि जो आपका यूज़र है, जो आपको डाटा दे रहा है, उसे एज ए कस्टमर रखा जाए, गवर्नमेंट को या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी को इसमें शामिल किया जाएगा। जिससे क्या होगा कि हमें एक अलग अलग लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट के लिए अलग लॉ बनाया, प्राइवेट के लिए अलग लॉ बनाया। 2016 से 2018 में आपको बता चुका हूँ, 1988 में पहला ऐसा लॉ आ चुका था इंग्लैंड के अंदर, जहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन लॉ आ चुका था। उसके अंदर कस्टमर से क्या इन्फॉर्मेशन ली जा रही किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा, वो सबकी जानकारी गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी कि हम ये इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं। आज इन्फॉर्मेशन इतनी बड़ी चीज़ हो गई, अगर आप किसी शॉप पे भी जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पे आपका नंबर लिया जाता है, आपका नाम पूछा जाता है, ताकि वो लोग आपसे कांटेक्ट कर सके। तो इसलिए ये बड़ी बड़ी कंपनी आपके नंबर लेती है, आपकी डिवाइस से इन्फॉर्मेशन लेती है, ताकि ये लोग आपके डाटा को एक मार्केट के अंदर घुमा सके अगर किसी को किसी चीज़ की। तो अब हम बात कर रहे थे कि ऐसा हमारी जो एजेंसी थी वो जाके उनसे बात हुई कि यार हमें उस कमेटी में डिसाइड हुआ कि हमें एक काम करना चाहिए, प्राइवेट एजेंसी से पूछना चाहिए कि जो जो आप डाटा ले रहे हैं, आप किसी का नाम पूछ रहे हैं, आप किसी की रिलीजन पूछ रहे हैं, कास्ट पूछ रहे हैं, कोई भी आप बैंक डिटेल ले रहे हैं, तो उस डाटा को आप क्यों ले रहे हैं, उनको एक रीज़न बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों ली जा रही है और ये डाटा कहाँ रखा जा रहा है और किससे आप इस डाटा को किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो बताइए हमें। तो इस तरीके से ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है, अभी भी काम चल रहा है इसके ऊपर। और बाद में आपको पता है कि 2019 की बात है, जब कुछ लगभग 8 करोड़ के करीब डाटा जो लीक हो गया था, हमारे आधार कार्ड के जो डाटा थे वो लीक हो गए थे 8 करोड़ लोगों के। इस टाइम पे कंपनी ने कहा कि हैकर्स ने हम पे हमला किया। हम किसी कंपनी पे आरोप नहीं लगा रहे कि तुमने इस डाटा को बेच दिया या फिर ऐसा कर दिया, लेकिन ऐसा होना और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में अगर कोई कल्प्रिट हैकर भी होता है तो हम उसे कैसे दोषी ठहराते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई लॉ नहीं है। हाँ, अगर आपकी प्राइवेसी वैसे लीक होती है, किसी की फोटो लीक हो जाती है, किसी की वीडियो लीक हो जाती है, तो पर्सनल प्राइवेसी का होता है, उसके अंदर लॉ अलग होता है, तो उसके आधार पे उनको सजा नहीं दी जा सकती। इसलिए हमें सिर्फ डाटा लॉ की जरूरत है। और ये तो चलो एक हैकर्स के द्वारा मिस हैपनिंग है कि यार ये हो जाता है, कोई अटैक कर रहा है, बड़े बड़े गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स भी हैक हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जस्टाइल ने क्या किया, हमारा डाटा सेल कर दिया काफ़ी बाहर डार्क वेब के ऊपर। इसकी रिपोर्ट आई थी, काफ़ी न्यूज़ एजेंसी ने इसे कवर भी किया था कि जस्टाइल एक कंपनी है जिसने हमारा डाटा डार्क वेब में बेच दिया। इस वजह से जस्टाइल ने क्या कहा, मैं खुद एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन रियलिटी अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन जो भी ये कहता है कि जस्टाइल ने खुद से डाटा सेल किया है। लेकिन पता है आपको प्रॉब्लम कहाँ है, जस्टाइल, आधार कार्ड का लीक होना, ये एक मिस है। मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये आती है बिग माफिया जो जाइंट्स हैं डाटा के। तो अब हम बात कर रहे थे बिग डाटा पर्सनल माफिया की। ये कौन है, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, गूगल,
गूगल हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन गूगल भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कम नहीं है, आज वहाँ पे सब कुछ सर्च होता है। बाद में मेरा टिकटॉक हुआ, टिकटॉक हालांकि भारत में बैन हो चुका है, लेकिन बाकी कुछ कंट्रीज़ में, इसलिए भी मैंने उसका नाम डाला है। और भी कुछ आते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये जो मेन है फेसबुक वगैरह, मैं इनकी बात करता हूँ। और थोड़े दिन पहले कांग्रेस कम्युनिटी हुई थी अमेरिका में, उसमें गूगल से पूछा गया, गूगल फेसबुक वगैरह से पूछा गया, गूगल से पूछा गया मिस्टर सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ, से पूछा गया कि अगर मिस्टर स्मिथ या फिर कोई भी XYZ पर्सन के पास मैं जाता हूँ खुद, तो क्या गूगल को पता है कि मैं उस पर्सन के पास गया था? तो उन्होंने, गूगल ने कहा यस। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप यस या नो में जवाब देंगे, उससे अलावा कुछ भी नहीं बोलेंगे। और बाद में उन्होंने ये भी पूछा कि मैं किसी को ईमेल भेजता हूँ तो क्या आपके पास एक्सेस है कि आप उस ईमेल को पढ़ सकते हैं? उसके लिए भी गूगल ने कहा हाँ हम उसे पढ़ते हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। लेकिन किसे पता है कि वो ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि मैं आपको एक और केस बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, जो हुआ था ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार। पर पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये एक मैं आपको बहुत बड़ा स्कैम बताता हूँ। फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका डाटा स्कैम हुआ था एक। उसके अंदर क्या हुआ कि फेसबुक ने जो वोट रिजल्ट थे उन पे असर डाला, कुछ कंट्रीज के वोट रिजल्ट्स पे। कैसे असर डाला? कुछ पार्टीज थी, स्पेसिफिक पार्टी, उन्होंने उन्हें ये बताया कि आपके इस स्पेसिफिक जगह इतने वोटर्स हैं और वो लोग आपको ऐसे वोट कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक को पता था कि ये कोई भी बंदा कि जो मतलब मेरा पता है कि मैं किस पार्टी को पसंद करता हूँ, मैं किस पॉलिटिकल लीडर को पसंद करता हूँ, मैं किस तरीके के चीज़ में एक्टिव रहता हूँ। तो फेसबुक ने ऐसा डाटा उन पार्टीज़ को सेल किया, जिस वजह से वहाँ पे वोट रिजल्ट पे असर आया। ऐसा कहा जाता है कि 2016 के जो अमेरिका के चुनाव थे, अमेरिका के वोट थे, जहाँ पे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे, उनके जो रिजल्ट थे वो भी फेसबुक के थ्रू ही बनाए गए थे। फेसबुक ने ही उनको मैनिपुलेट करवाया था वोट्स को, और लोगों को यही चीज़ें दिखाई कि वो लोग खुद ही वोट दें ट्रंप को। और बाकी इंडिया पे इसका क्या असर होता है आप खुद जानते हैं कि अगर आप यूट्यूब फेसबुक यूज़ करते हैं और आप किसी स्पेसिफिक पार्टी को पसंद करते हैं, कोई भी पार्टी हो सकती है, तो आपको उस पार्टी की अच्छाई वाली वीडियो दिखाई जाएगी। ये चीज़ गलत नहीं है कि उस पार्टी की अच्छाई वाली वीडियो दिखाई जा रही है, क्योंकि फेसबुक यूट्यूब का एल्गोरिदम ही यही है, जो आप पसंद करेंगे वो आपको दिखाया जाएगा। आप सोच रहे हैं यार ये पसंद करेंगे तो अच्छी बात है, इसने ये कहा है। तो दिक्कत ये है कि जैसे इसका ये प्रोज क्या है, इसके फायदे क्या हैं इसके? आप कोई मेडिकल स्टूडेंट है, आपने कुछ सर्च किया, आपको मेडिकल रिलेटेड ही चीज़ें आएंगी। वैसे ही वहाँ एल्गोरिदम काम करती है कि मुझे कुछ और पार्टी पसंद है तो उस पार्टी के लिए चीज़ें आएंगी, कोई पार्टी हो सकती है वो। तो ये चीज़ें वहाँ तक ठीक रहती है कि हाँ ये मेरे यूज़ में आ रही है। यूट्यूब का भी मेन काम वही बताना होता है कि हाँ आपको जो राइट डाटा है, जो राइट चीज़ें हैं, जो आपके काम की, वो दिखाई जाए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब ये कंपनियाँ किसी पार्टी को डाटा सेल कर देती है। अगर ये पार्टी को डाटा सेल कर देंगी तो क्या होगा? वोटिंग जो होगी, वोटर्स, उनको मैनिपुलेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी, मैंने शुरुआत में बात की थी अभी आपसे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया कि जो कुछ अमेजोन, गूगल का जो आता है स्पीकर आता है, जो AI वाला, जिसके अंदर आप बात कर सकते हैं, इको बोलते हैं उसे शायद, गूगल इको, और अमेजोन का एलेक्सा वगैरह आता है। तो उसकी जो बातें थी, उसकी बातें जो घर में होती थी, वहाँ के जो वर्कर थे वो बातें सुनते थे उनकी, जो वहाँ पे लोग रहते थे। तो ये रिपोर्ट आई और उसके बाद अमेजोन और गूगल ने खुद ऐसे कहा कि हम तो ये पूछते हैं पहले लोगों से कि अलाउ करते हैं आप कि हम आपकी बातें सुन सके। तो और वैसे कस्टमर को अलाउ इसलिए कस्टमर अलाउ किस लिए करता है? कि वो मेरी कमांड माने, इसलिए अलाउड नहीं करता कि वो मेरी बातें सुने बैठ के। वो अपने पर्सनल जो होती है, एक अमेरिका में ऐसा भी केस आया था कि दो पति पत्नी अपने पर्सनल कुछ बात कर रहे थे और वही एलेक्सा ने सुन के अपने किसी और जगह पे ट्रांसफ़र कर दी, जिस वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुई। उसके बाद अमेजोन पे उन्होंने केस भी किया। तो अमेजोन ने इस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो आया था कि हमारी बात सुन रहे हैं, इंडिया के अंदर आया था, तो ये अमेजोन ने ये सफाई दी कि हम हमारी AI को मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और हमने पहले परमिशन ली थी, परमिशन कस्टमर से ली गई थी कि हम आपकी बात सुन सकते हैं। कस्टमर ने कहा हाँ। अगर डाटा पॉलिसी होती तो शायद एक पॉलिसी ऐसी बनती कि आप क्या बात सुन सकते हैं, इसके ऊपर रूल बनता। तो इसलिए डाटा पॉलिसी ज़रूरत है। और भी आपको चीज़ें बताता हूँ कि डाटा पॉलिसी के अंदर क्या क्या आता है और क्या नहीं आता। अगले टॉपिक में अभी मैं यही कवर करूँगा कि आपको जो नई वाली डाटा पॉलिसी है, प्रोटेक्शन लॉ है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा और किस तरीके का डाटा गवर्नमेंट डिवाइड करेगी अपने हिसाब। तो गूगल खुद क्लेम करता है कि हम कोई भी डाटा आपसे नहीं लेते, लेकिन रियलिटी में ये है कि इन कंपनीज के पास जितना डाटा होगा उतनी ही ग्रो करेंगी। तो अब इस बिल में प्राइवेसी को लेके क्या है क्या नहीं है, अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी ये बिल आया नहीं है, 2022 या 2023 में आपको ये बिल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 2021 में तो शायद ये बिल लागू हो, लेकिन 2022 में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। पर अभी जो इसमें आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर डाटा को है, पर्सनल डाटा को, प्राइवेसी को इसमें इंट्रोड्यूस किया वर्ड को। उसमें डाटा को 12 भागों में डिवाइड किया, 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या रहता है कि जो भी आपका जो डाटा है वो पासवर्ड है आपका किसी भी चीज़ का, वो पासवर्ड क्यों लिया जा रहा है, कंपनी से ही पूछा जाएगा। दूसरी चीज़, आपका जो भी आपका जेंडर क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल डाटा क्यों लिया जा रहा है।
और आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन रखते हैं या नहीं रखते, क्यों पूछा जा रहा है, फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी पसंद करते नहीं करते, ये सब की डाटा क्यों लिए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें इसमें ऐड की जाएगी। और भी मैं आपको अगर कुछ रहता है तो मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, सामने आपकी लिस्ट आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर, आप पढ़ लेना उनको आराम से। और आपको कुछ 4-5 मौलिक अधिकार आपको मिल जाएंगे, जैसे आप अपने डाटा को चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा कहाँ है, क्या डाटा इन्होंने ले रखा है, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, आप उसे रिवोक भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं कहीं और। तो इस वजह से आपको कई चीज़ों के आपको ऑथोराइज मिल जाएंगे। और एक सबसे बड़ी चीज़ आपको मिलेगी कि जो आपका सेंटर होगा इंडिया के अंदर ही, ऐसा होगा कि जो डाटाबेस होगा वो शायद इंडिया के अंदर ही बनाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल थोड़ा कम हो, क्योंकि जैसे गूगल, फेसबुक, ये सब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, यहाँ पे अपना डाटा शिफ्ट करे बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन्हें ये बताना पड़ेगा कि आप हमारा डाटा कहाँ रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, और किधर, मतलब ये डाटा कितना सेफ है, और अगर आप इसे किसी को दे रहे हैं तो किस वजह से दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। आप अपने डाटा को एडिट कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले से बताया था। और भी आपको कुछ फ़ायदे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसा लॉ आता है तो काफ़ी फ़ायदे रहते हैं हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। क्योंकि जो आगे अगर ग्रोथ करेगी कंट्री, या फिर कोई भी अगर आगे कुछ भी वॉर होती है, कुछ भी होती है, तो ये वॉर हमारे उस मिसाइलों से, इनसे नहीं लड़ी जाएगी ज़्यादा, ये लड़ी जाएगी डाटा से। कि किसी कंट्री का प्राइवेट डाटा, किसी का पर्सनल डाटा किस तरीके से किसी और कंट्री के पास कैसे है, ये डाटा दंगे करवाने के भी काम आ जाता है। अंदर राइट्स वगैरह होते हैं, वो भी कराने के काम आते हैं ऐसा डाटा। तो इसलिए ये चीज़ इतनी सेंसिटिव है, ये पार्ट इतना सेंसिटिव है कि इसे हमें, इसकी सच में हमें ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी फेसबुक, गूगल, ये कंपनियां एक हो गई ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अभी न्यूज़ आ रही है काफ़ी दिनों से कि ऑस्ट्रेलिया और गूगल, फेसबुक, गूगल कहता है कि हम ऑस्ट्रेलिया से चले जाएंगे, फेसबुक कहता है हम ऑस्ट्रेलिया में सर्विस नहीं देंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट जाता है, वो कहता है हमसे डील कर लो। तो ऐसा कुछ ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, और गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुकी है 2 बड़ी कंपनियां। लेकिन वहाँ केस डाटा का नहीं है, वहाँ केस कुछ अलग है, वहाँ पे रेवेन्यू का केस है, क्योंकि वहाँ के जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है, वहाँ पे वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं फेसबुक की वजह से। एज ए एग्जांपल ले लीजिए, कोई $100 का अगर कोई चीज़ आती है तो $70 तक फेसबुक और गूगल अपने पास रख लेते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, और $30 आपको जो उसका रेवेन्यू बनता है वही बाकी मीडिया हाउसेज अपने आप में डिवाइड करते हैं। तो इतना चार्ज लगभग लग जाता है किसी भी ऐड को, किसी भी चीज़ को प्रमोट करने में, कैंपेन चलाने में, फेसबुक वगैरह के ऊपर। तो इन जो ये हैं, क्या कहते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, ये चाहते हैं कि अगर ये इनका कंटेंट, अगर फेसबुक या गूगल ये दिखाएं अगर हमारा कंटेंट, तो ये खुद भी हमें पे करें। अगर हम इनके ऊपर हमारा कंटेंट दिखा रहे हैं, अगर ये हमारा कंटेंट ले रहे हैं, तो इन्हें ये हमें पे क्यों नहीं करते, कंटेंट तो हमारा यूज़ लिया जा रहा है। तो इस बात पे गूगल और फेसबुक बिल्कुल भी राजी नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं मानते इस बात को। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम आपको आप हमारे पे कंटेंट डालते हैं तो हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे, ये हम इसे फ्री यूज़ करते हैं बाकी कंट्रीज़ की तरह। वो उनका मैटर है, वहाँ पे आगे क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां एक हो जाती है जब भी कोई प्रॉब्लम इनको आती है। और सबसे बड़ी बात, इनके पास हमारा लगभग अब डाटा जा चुका है, पर अब जितनी जल्दी रोका जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इन्हें ये भी पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको खुद को डिसाइड करना है कि ये डाटा पॉलिसी अच्छी है या नहीं है। और मैं आपको एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी है मेरी, मैं उसका लिंक डाल दूंगा नीचे, तो आप देख लेना। उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि गूगल पे जाके आप चेक कर लीजिए, सेटिंग्स में आपके फ़ोन में सिंपल हो जाएगा कि आपका गूगल आपका किस चीज़ का डाटा आपसे ले रहा है। तो पोस्ट की मैं आपको इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, तो जिससे आप उसके अंदर छोटा सा ही कुछ स्टेप्स हैं, 1-2 स्टेप सेटिंग में जाकर देखना है, तो पता चल जाएगा कि गूगल कैसे हमारा डाटा ले रहा है, कैसे नहीं ले रहा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको इस टॉपिक के अंदर वो क्या इन्फॉर्मेशन मिली और किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना पसंद है। प्लीज़ कमेंट जरूर करिए आप भी कोई वीडियो देखे तो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।